अगर सिंगल डिजिट स्कोर में हारना एक आर्ट होता ना तो पिछले 1 साल में हम है ना पिकासो बन चुके होते। इतने बड़ी आर्टिस्ट बन चुके हैं हम। 5 8 10 सिंगल डिजिट स्कोर में हारना तो भाई बहुत ही ईजी हमारे लिए हो गया है। ये डिफरेंट ही लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड यस, वेलकम टू वॉइस ऑफ बैडमिंटन। बैलेंस भी शुरुआत ही करते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ से। श्रीकांत किदाम्बी की मैच से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेट एंड सेकेंड सेट आप जैसे स्कोर्स देख ही सकते हो भाई। एक चीज़ मुझे लास्ट वीक का जो मोमेंटम था ना, ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। इवन दो वो सेकेंड सेट हारे भी, स्टिल जो मोमेंटम मुझे लास्ट वीक का दिख रहा था ना श्रीकांत किदम्बी का क्रिस्टोपोव के सामने, सेम मोमेंटम। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेम गेम प्ले एंड समथिंग, नहीं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। थोड़े बहुत टायर्ड दिख रहे हैं श्रीकांत किदम्बी। बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो थी मोमेंटम। भाई माइंडसेट वही है, क्रिस्टोपोव के सामने था ना वही, कि भाई सिर्फ अभी मतलब वो कंट्री में, हमारी अपनी कंट्री में हम लोग खेल रहे थे तो ऑफकोर्स मोमेंटम बढ़ेगा, लोग सपोर्ट कर रहे थे सब कुछ। एंड ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि दूसरी कंट्री में जाके भी सेम मोमेंटम कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट जो चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी ना, मैच की एंडिंग थी ना, 21-20 समथिंग ऐसे स्कोर्स थे। वो ये था मोमेंट, पीक मोमेंट। दोनों प्लेयर्स एक्सट्रीम मैन सिंगल्स प्लेयर मैचेस आप देख सकते। ये सिर्फ दो रीली है ना, सिर्फ ये दो रीली जाके देखना। 20 ऑल है ना थर्ड सेट उसके आसपास, वो उसके बाद मैच फिनिश हो तब तक की रिलीज जाके देखना। भाई मुझे मज़ा आ गया। ये बोलता है एक्सट्रीम मैन सिंगल्स। ना कोकी वतरा भी गिव अप कर रहे हैं, ना श्रीकांत किदम्बी गिव अप कर रहे हैं। एंड फाइनली जो ऐसे फिनिशर था ना श्रीकांत किदम्बी से, बहुत ही मज़ा आ गया। बट मुझे एक चीज़, चलो ये तो थोड़ा ऑफ कोर्ट वाली, ऑफ कोर्ट तो नहीं बोल सकते, ऑन कोर्ट ही चीज़ बोल सकते हैं। बहुत प्लेयर्स अभी तक मैंने ये देखे हैं कि मैच खत्म होते ही पहले कोच के पास जाता है, ठीक है। बहुत बहुत प्लेयर्स है, इवन टॉप रेटेड प्लेयर्स भी है। मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि जैसे अंपायर भी बोल रहे थे कि भाई पहले आपके अपोनेंट है उनको हाथ मिला लो, अपोनेंट सामने ही है भाई, बाद में कोच के पास चले जाना। सारे लोग देखो, आपको एक रूल ना पता हो तो बता दूं, जब तक प्लेयर लोग कोर्ट में है ना तब तक अंपायर, लाइन जज, सर्विस जज सब कोर्ट में ही रहेंगे। आपको ना पता हो तो, जब तक वो लोग शटल फेंकने जाते हैं ना तब तक अंपायर लोग और सब लोग वहीं पे खड़े होते हैं। अगर आपको ना पता हो, अंपायर को पूरी मैच में हिलने का मतलब, वहाँ से हिल नहीं सकते अपनी चेयर से। जब तक मैच फिनिश ना हो तब तक वो चेयर से उतर भी नहीं सकते। ये चीज़ अगर आपको ना पता हो तो बता दूँ आपको। तो एक और चीज़ ये है कि पहले भाई हाथ मिला लो, पहले अंपायर, पहले आपके अपोनेंट से, देन अंपायर एंड सर्विस जज, उसके बाद आपको कोच से तो मिलना ही है ना भाई। मैच खत्म होने के बाद पूरी दुनिया मिलती है कोच को सबको पता है ये चीज़। हाँ, ये चीज़ हुआ कि अपोनेंट है वो बहुत दूर जाके कहीं पे गिरा हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ हुआ भाई, ऑफ कोर्ट कहीं पे चला गया वो, ठीक है। तो आप पहले जाके अंपायर है उनसे मैच फिनिश होने के बाद हाथ मिला लो, देन आप आपके कोच के पास जा सकते हो जब तक अपोनेंट आए तब तक। बट मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, पहला अपोनेंट होना चाहिए। अपोनेंट को हाथ मिलाओ, अंपायर से मिलाओ सर्विस जज, देन जाओ भाई अपने कोचेस के पास। तो ये मेरे ओपिनियन है, आपके ओपिनियन है क्या है कमेंट में बताना। एक और चीज़ जो मैच के बारे में मुझे पसंद आई ना स्पेशली, कि माइंडसेट तो दिख ही रहा है श्रीकांत किदम्बी का। सेकंड चीज़, जो डाउन द लाइन स्मैशेस, जो लोग पहले से ये चैनल देख रहे हैं ना बहुत पहले से, उनको पता है श्रीकांत किदम्बी का डिस्कशन हो और स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैशेस का मैं डिस्कशन ना करूँ, ऐसा बन ही नहीं सकता यार। क्रेजी ये डाउन द लाइन स्मैशेज है ना, आयुष शेट्टी भी खेलते हैं, बट आयुष शेट्टी उसमें एरर अच्छे खासे कर देते हैं भाई, वो कंट्रोल नहीं कर पाते उस डाउन द लाइन स्मैशेज को। यही चीज़ है श्रीकांत किदम्बी को थोड़ा डिफरेंट बनाती है। देखो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनसे बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने जैसी होती है। डाउन द लाइन स्मैशेज देखनी है, स्ट्रेट डाउन द लाइन श्रीकांत किदम्बी एक्सट्रीम है भाई, मज़ा आ जाता है उनकी ये मैचेस देख के। आई होप नेक्स्ट राउंड में ऐसा ही मोमेंटम कंटिन्यू हो। मैं नहीं चाहता हूँ, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट राउंड का मैं कुछ डिस्कशन नहीं करता हूँ, नहीं, मुझे इस बार नेक्स्ट राउंड का डिस्कशन करना है, क्योंकि मेरे लिए श्रीकांत किदम्बी का ये कुछ है ना, ये है, देन नेक्स्ट टूर्नामेंट होगी, ये कुछ फाइनल मोमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे श्रीकांत किदम्बी स्टार्टिंग के राउंड ऑफ 16 क्वार्टर्स इसके आसपास हार जाते हैं तो मेरे लिए श्रीकांत किदम्बी का ऐसा होगा कि चलो ठीक है, अब आप खेल रहे हो तो ओके, नहीं खेल रहे हो दैट्स ओके टू। मेरे लिए श्रीकांत किदम्बी हमेशा से वो प्लेयर रहे हैं जिनको मैं सोचता हूँ कि क्रेजी गुड प्लेयर। आप सबको पता है भाई, कौन ही क्वेश्चन करेगा। तो ये चीज़ है। बट आपके क्या व्यूज़ है, ये मैच आपने देखी नहीं देखी, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो नेक्स्ट बात करते हैं उस पैर के बारे में जिनको मैं बहुत ज़्यादा कल हाइप कर रहा था, उसके पहले भी पिछले 1-2 महीने से बहुत हाइप किया है मैंने उनको। और मैं बात कर रोहन एंड शिवानी की। उनकी मैच थी जिकेल एंड डेलरू के सामने, पहले पहले फेंग वांग के सामने होने वाली थी, अब जिकेल एंड डेलरू। मैंने कल भी यही चीज़ बोली थी, परफेक्ट टाइमिंग फॉर परफेक्ट रिवेंज भाई।
लास्ट टाइम हम बोलते हैं ना 2-3 पॉइंट उनसे आगे थे, वहाँ से हम हारे थे, ठीक है। तो ये एक रिवेंज के लिए परफेक्ट मोमेंट था। बट फर्स्ट सेट 21-9 स्कोर्स देख के मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि दूसरी कंट्री के प्लेयर्स आप जब भी देखो ना, इतनी चीज़ें इंप्रूवमेंट करके आते हैं भाई। अभी देखो फ्रांस ओपन था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, फ्रांस ओपन था या वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन सा था भाई, याद दिलाओ मुझे, ठीक है। जो मैं जिस मैच के बारे में बात कर रहा हूँ, रोहन शिवानी वर्सेज जिकल एंड डेलरू, जिसके अंदर बहुत अच्छी फाइट दी थी, फ्रांस ओपन ही था शायद, फ्रेंच ओपन सॉरी। तो वही वो मोमेंट था और आज का मोमेंट है। उसके बाद में जिगल एंड डेलरू ने कितने इंप्रूवमेंट्स किए हैं भाई, देख रहे हो, थर्ड सेट तक भी एक्सटेंड नहीं होने दिया। ये इंप्रूवमेंट शो करती है। आप किसी प्लेयर के सामने परफॉर्म बार बार कर रहे हो और सेम मैच लेके आ रहे हो ना। कभी कभी देखा है कि एक प्लेयर जैसे वोंगजी वर्सेस आनसेंग वाली मैच हो गई है ना, वोंगजी भाई इंप्रूवमेंट्स उस लेवल के आ ही नहीं रहे हैं। वो पूरी दुनिया के प्लेयर को डिफीट करके फाइनल में भले पहुंच ना जाए, आनसेंग के सामने नहीं कर पा रही है। कुछ बोलते हैं ना कि इंप्रूवमेंट्स ही नहीं दिख रहे हैं, वो एरर कंट्रोल अभी भी नहीं कर पा रही है। सेम गोज विथ अदर प्लेयर्स टू। जिकेल एंड डेलरू, उस मैच के बाद उनका इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ ऐसा जा रहा है। हम ऐसे ही है, हमारा परफॉर्मेंस फ्लैट ही जा रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। एटलीस्ट थर्ड सेट तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, रोहन शिवानी से जिकल एंड डेलरू के सामने। फैंग वांगो समझ आता है, ये सिंगल डिजिट स्कोर्स मुझे समझ नहीं आता। ये कुछ रिलीज देखो पहले, ये कुछ शॉट्स देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये मैच कैसी गई है, ये परफॉर्मेंस कैसी गई है। मैं पूरी मैच देखने के लिए आपको बोलता हूँ कि भाई मैं आपको आज रिकमेंड करता हूँ ये मैच जाके देखो। आप पूरी मैच देखो, आपको कुछ इतने अच्छे खासे रियलाइजेशंस होंगे ना एज एन ऑडियंस, ठीक है, कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। 40th रैंक प्लेयर है जो फ्रांस के प्लेयर्स हैं, वो 40th रैंक है। हमारी 18-19 है शायद, ध्रुव एंड तनिषा की 18-19 रैंक है भाई। रैंडम प्लेयर्स, रैंडम ही बोलूँगा मैं, क्योंकि भाई अभी 20 के अंदर भी नहीं आए हैं वो प्लेयर, ठीक है, 20th रैंक के अंदर। उनके सामने ऐसे भाई वो लोग हमें डोमिनेट कर रहे हैं नेट पे वो लोग डोमिनेट, वो लेडी है ना जो उनकी अपोनेंट, जो फ्रांस की प्लेयर थी, वो हमें डोमिनेट कर रही है भाई यार। जस्ट मैं 2-3 बार ऐसा सोच रहा था, अबे यार ये क्या चल रहा है भाई यार। फर्स्ट सेट इवन दो थोड़े बहुत मोमेंट जैसे भी हुए, बट सेकंड एंड थर्ड सेट आप जाके एक बार देखो भाई, तबाही है ये, सिर्फ तबाही है अपोनेंट। और ये ऐसे नहीं है सामने जियंग हुए यो फेंग हुआ डेचपोल सुपिसर रहा, ये वो प्लेयर्स नहीं है कि 5 और 7 8 9 पॉइंट में आप हारो। समथिंग नीड्स टू चेंज। जब तक चेंज नहीं होता है, मैं तो सोचता हूँ कि भाई अभी रहने ही दो, ठीक है। काफ़ी टाइम निकल गया, सिंगल डिजिट स्कोर्स आने लगे हैं भाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब 5-6-4-5 और नीचे जाना है। सामने आनसेंग नहीं है भाई, आनसेंग भाई टॉप के शियूची ये लोग नहीं है, ठीक है। इनके सामने आप सोचो, चलो ये तो सिंगल्स के प्लेयर्स के नाम दिया मैंने, फेंग हुआ, डेचापोल सुपिसर्रा, जो क्रिस्टियन बोए है, ये लोग नहीं है हमारे सामने कि हम सिंगल डिजिट स्कोर्स में हारे। और ये लोग हो फिर भी उनको डिफीट करना चाहिए। कल हमारे सामने एग्जाम्पल था, डैनियल एंड मैड्स ने डिफीट किया चियासो को भाई। डैनियल मैड्स बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, उनके बारे में कितना मैंने डिस्कशन किया, बट वो चियासो को डिफीट कर दे फर्स्ट सीड को। ये माइंडसेट शो करता है, ठीक है, कि फर्स्ट सीड है तो क्या हो गया, हम डिफीट कर देंगे, ये माइंडसेट शो करता है भाई। तो हम क्या है ये स्कोर, 40th रैंक के सामने हम सिंगल डिजिट स्कोर में हार रहे हैं, ठीक है। ये पहली बार हो रही है चीज़ें, बार बार पिछले 1-2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप लोगों को ये भाई डिस्कशन, आप लोगों को ये करना है, सोशल मीडिया पे डिस्कशन करो, स्कोर्स के बारे में बात करो। कोई श्रीकांत ने बढ़िया परफॉर्म किया, उनको प्रेस करो। अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उनके बारे में भी डिस्कशन करो, मैच के बारे में डिस्कशन करो, ठीक है। बट मेरे लिए ये स्कोर्स तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई डोंट नो भाई कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है कि ये चीज़ें चेंज हो, क्योंकि मैं तो यही सेम गेम प्ले, जबकि 6-7 महीने पहले जब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स थी, तब के ध्रुव तनिषा की गेम थोड़ी बहुत तो इससे तो थोड़ी बहुत बेटर ही थी ये गेम से। एरर्स भर के हो रहे हैं दोनों प्लेयर से, ना बोलते हैं ना ध्रुव ना तनिषा, दोनों भर के एरर्स कर रहे हैं। 1-2 शॉट्स में, ये सिर्फ चुनिंदा शॉट्स हैं, ठीक है। पूरी मैच जाके देखोगे आपको मल्टीपल ऐसे मोमेंट्स दिखेंगे जहाँ पे लगेगा कि भाई क्या है, सामने ऐसा लग रहा है हम 40th रैंक प्लेयर हैं ना, अपोनेंट 19th रैंक प्लेयर है। तो मेरे लिए चीज़ें एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं नहीं चाह भाई, मेरे लिए हो गया ये चीज़ें। मिक्स डबल्स में 2-3 जो लोग तो पहले से ये चैनल देख रहे हैं, एंड 2-3 साल पहले से मेरे जो वीडियोस जो लोग देख रहे हैं ना, उनको पता है 2-3 साल पहले मैं सिर्फ एक छोटे वीडियो डालता था, ठीक है। बहुत कम वीडियोज़ डाले मैंने तब, बट तब भी मेरे ओपिनियन सेम थे। मिक्स डबल्स वुमेंस डबल्स नहीं है हमारे पास, मेंस डबल्स में साची के अलावा नहीं है कोई। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द रियलिटी, और
इसका ही वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक है। अभी लास्ट में एंड में होगा, तो वो क्लिक कर देना, ये वीडियो के लास्ट में होगा वो वीडियोस, प्लीज़ जाके देखना कि रियल में इश्यूज़ क्या चल रहे हैं मिक्स्ड डबल्स एंड वुमेन्स डबल्स के। ये चेंजेस नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं पूरे एक वीक में 50 बार ये वर्ड्स बोलता हूँ, 50 बार ये डिस्कशन करता हूँ, करूँगा आगे भी। जब तक ये चेंजेस नहीं आते हैं तब तक ही ये मैं डिस्कशन करते रहने वाला हूँ, ठीक है। चेंजेस लेकर आने वाला हूँ। ऐसा कोई बोलता है ना कि बात करने से क्या होता है, बात करने से होगा। आज नहीं कल नहीं, 1 साल 1.5 साल 3 साल हो जाएगा। मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं करने वाला हूँ, ठीक है। इंडियन बैडमिंटन मुझे भी चाहिए कि आपका मुझे नहीं पता है आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट में बताना, बट मेरे क्लियर व्यूज़ हैं। मुझे जब हमारे पैर कोई भी कैटेगरी के हो वो वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं ना, मुझे चाहिए कि वो डोमिनेट करे। ऐसे नहीं कि खेल के आ गए, डोमिनेट करते हुए मुझे देखना है उन प्लेयर्स को। आयुष शेट्टी की मैं बोलता है ना कि 6-7 महीने पहले इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होता था कि यार आप हाइट को यूज़ ही नहीं कर रहे हो यार। आप तब बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में ये चीज़ बोली थी कि क्या आयुष शेट्टी को ये सब चीज़ें बोल रहा है। अब वो चेंज कर रहे हैं तो शिव जी के सामने भी मैच आई है ना। अब आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि नहीं ये चीज़ की 6-7 महीने पहले भी मैं एनालिसिस में यही चीज़ बोल रहा था कि ही नीड्स टू यूज़ हिज हाइट। भाई अगर कोई उनसे छोटी हाइट वाला प्लेयर, हाफ ऑलमोस्ट बोल सकता ना, जो 5'7" 5'6" वाला प्लेयर हो, मेरी जैसी हाइट का प्लेयर हो, वो अगर आयुष शेट्टी को कोर्ट में भगा रहा है, देन फुटवर्क स्पीड नीड्स टू बी चेंज्ड। इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड वो चीज़ें आयुष शेट्टी की गेम में अभी दिख रही है, इंप्रूवमेंट्स दिख रही है। इंप्रूवमेंट्स के बाद देखो कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ पहले ही बोली थी ना मैंने, ऐसे ही होती है इंप्रूवमेंट्स। आपका ग्राफ ऐसे ही जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं भाई। अब तो सिंगल डिजिट जा रहे हैं। आई डोंट नो आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, अब आप ही बताओ जो भी है। इंडिया में मिक्स डबल्स में क्या इश्यूज चल रहा है ना, मैंने इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन किया है। प्लीज़ ये वीडियो के क्लिप्स बनाओ, शेयर करो लोगों तक, ये हर जगह तक पहुंचना चाहिए, इन पता चलना चाहिए लोगों को। लोग ये कैटेगरी को ऐसे ही जाने देते हैं। डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।